अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 7 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई और उनसे मुलाकातों का मिशन है, यानी मिशन अडियाला। उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल बहुत सारे लोगों का इम्तहान होगा। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दोपहर 2 बजे अपने ख़ानदान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मौजूद होंगी। ये देखना होगा कि उनको मुलाकात करने दी जाती है, नहीं करने दी जाती है। लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स आ चुके हैं बड़े बड़े रहनुमाओं के, और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर अलीमा बीबी को मुलाकात नहीं करने दी जाती तो धरना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करना है। तारीख रातों के मुसाफिर बनने के लिए कुछ लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ख्वाहिश उनकी यही है कि वो शहबाज शरीफ साहब की जगह प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या बड़ी उनको पोजीशन मिल जाए, लेकिन हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट करना शुरू हो गए हैं। फिर जुनैद अकबर साहब ने आज कमेंट किया कि पीटीआई के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं है, सारे इमरान खान साहब के एक फ्लैग के नीचे जो है मुत्तहद हो चुके हैं, और इसमें अगर कोई इधर उधर की टामक टोइयां मारता है तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है। फिर अमेरिका से मुमकिन तौर के ऊपर जो 2 वफूद आने लगे हैं आइंदा चंद दिन के अंदर, उनकी आमद से कबल सबका यहां से अचानक से गुम हो जाना, यह बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डर से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, आप फॉर्म 47 के लंदन चले जाने वाले वज़ीर आज़म के फमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज करना चाहें तो अपने घर पर बैठ कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा दफ़ा मत कीजिएगा। बालों का होता है ऐसा है कि ओवरडोज होने से जो है ना, वो कहते हैं ना रिएक्शन आने का शदीद खतरा होता है, तो इसका ख्याल करना है आपने। मिशन अडियाला का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलीमा खान साहिबा के अहकामात और उनका अल्टीमेटम, वो ये फरमा चुकी हैं कि अगर 8 तारीख को यानी आने वाली कल यानी मंगल के दिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई जाती तो वो धरने का ऐलान कर देंगी और वहां धरना दे देंगी। और इसके देखा देखी अलीमा खान साहिबा के पुश्त पर खड़ी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी ख्वातीन, जिसमें आलिया हमजा भी शामिल हैं, सनम जावेद खान भी शामिल हैं, फिर उधर से मरकजी क़यादत केपीके की भी शामिल है, जो फेडरल विंग है केपीके का, सॉरी फेडरल विल है पीटीआई विमेन का, उसकी जो ख्वातीन हैं उन्होंने तक कह दिया है। तो ये कोई इतनी इजी सिचुएशन तो नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि पहले था इमरान खान साहब की रिहाई का मिशन, यानी अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो अडियाला के बाहर धरना देंगे। अब मिशन बन चुका है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो धरना दे देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इतना बड़ा, मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, इतना बड़ा शिफ्ट है कि आप बहुत सारा पैकेज के चक्कर में आप इतने पैकेज पे आ गए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इसे डिसएग्री कर सकता है, कि अगर यही वाली चीज आपने करनी थी तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कर देते तो आज उनकी मुलाकातों को लेकर आपको यह ना करना पड़ता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चले, देर आयत दुरुस्त आयत। इसके पीछे कौन खड़ा होगा? क्या जुनैद अकबर साहब नौजवान आईएसएफ के नौजवानों के हमरा आएंगे? क्या अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खान साहिबा या अलीमा बीबी का साथ देंगे? क्या जो केपीके की बाकी लीडरशिप है वो साथ देगी? क्या असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, बाकी सारे जितने भी हैं वो साथ देंगे? मलिक अहमद खान भिच्चर ने ऑलरेडी ऐलान कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा सिंबल स्टेटमेंट होगा, कल नजर आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझसे ओपिनियन मांगेंगे, मेरी राय मांगेंगे, जमील फारूकी साहब आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है, वो इस तरह का कोई एडवेंचर झेलने की पोजीशन में नहीं है। वो कल मुलाकात की इजाज़त दे देंगे, उनके जाते ही उनकी मुलाकात हो जाएगी और मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन मुलाकात के बाद का ये इवेंट देखना होगा कि बाहर आकर क्या बात की जाती है। यह भी देखना होगा कि अंदर जो मुलाकात हुई है, बाहर आने के बाद क्या इमरान खान की रिहाई तक के लिए कोई धरना देने की कोई अनाउंसमेंट होती है या फिर खामोशी इख्तियार की जाती है। ये कल हमें पता चल जाएगा।
आ जाते हैं जी आगे जी। दो और शख्सियात हैं जो इस वक्त वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद हैं और तारीख राहों के मुसाफिर बनना चाहते हैं। एक हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दूसरे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। मामला ये है कि अभी इस वक्त जो उठक बैठक टामक टोइयां लगी पड़ी है ना कि जी हम ये नहीं करेंगे तो हम वो कर देंगे, तो ये नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, नहरों का ये मसला हो गया तो ये हो गया। असल में अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में है और ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, वोट बैंक को मजीद चार्ज करने के लिए कि देखें जी हमारी तो गवर्नमेंट के साथ नहीं बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सेटिंग करके ऑलरेडी पहले यस कर रखी है नहरों के मामले के ऊपर। मेरे पास जो मुबैना इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक। बाकी देख लेते हैं आइंदा चंद दिन में क्या होने लगा है। जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है वेरी इंपॉर्टेंट कि धड़ेबंदी नहीं हो रही, कोई धड़ेबंदी नहीं है। अगर कोई धड़ेबंदी की बात करता है तो वो अपने दिमाग का इलाज करा ले। और दो जो अमेरिका से वफूद आने लगे वो ये पैटर्न सेट करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या होगी और यहां से जो जवाब लेकर जाया जाएगा उसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। इसको देखना होगा। अच्छा, कुछ मजीद खबरें मैं शामिल कर लेता हूं। जैसे नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि मुराद अली शाह गरज रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहरें नहीं निकालने देंगे, ये सारा जोर सिर्फ सिंधी नेशनलिस्ट के लिए है। लेकिन अंदर खाने बिलावल और जरदारी ने हाँ की हुई है। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, सुन लें आप, कि आप कर लें, बस हमें साथ ना बिठाएं, हम भी तारीख रातों के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी लाइन च खड़े ने तो वेटिंग लिस्ट इंतजार कर रहे हैं, फिपड़ी फा चटेटा। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कुछ अरसे पहले, सुनिएगा जरा, ये बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कुछ अरसे पहले हमारा एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता हुआ था लेकिन कभी कोई डायलॉग नहीं हुआ। मैं समझता हूं डायलॉग हर सूरत होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है बात हो लेकिन इमरान खान की मानी जाएगी। जाहिर है इमरान खान साहब यस करेंगे तो आप आगे चलेंगे ना, तो आपको ये वाली बात भी अब ओपनली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं तो ओपनली बात करने की क्या जरूरत है। अच्छा, आज एक शो के अंदर मुनीब भी बैठे थे, मुनीब फारूक और वो शहजाद इकबाल भी और आसमा शिराजी, उसमें कहती हैं पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मतलब ये बात करने की आपको क्या जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर? अगर हो रहे हैं तो हो लेने दें। इसका डिस्कोर्स होने की जो गमाजी है वो इस बात की इंडिकेशन है। ये जो लंदन यात्रा हो रही है ना, ये उसी का नतीजा है। इनको लग पता गया कि कुछ बैकडोर चीजें चल रही हैं और हम जाकर सर जोड़ते हैं। तो अब ये वहां जाकर सर जोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? बहरहाल आसमा शिराजी बीबी का आगे सुनिए, वो कहती हैं कुछ अहम मुलाकातें इसी की कड़ी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी का निसार पीटीआई के सोशल मीडिया के रवैये पर होगा। अब सोशल मीडिया तो पीटीआई का जो है वो है, बल्कि एक आम नौजवान, बाशऊर नौजवान जो समझता है, जो सोचता है, उससे आप रूह गर्दानी कर तो नहीं सकते। अब कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मतीउल्लाह जान साहब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेल में जाने के बगैर काफ लीग बनती जा रही है। अगर ये जेल में होते तो क्या होता? पीटीआई किसी एमएनए का नाम नहीं, किसी एमएनए के वोट बैंक का नाम नहीं, ना ही किसी धड़े का नाम है। पीटीआई नाम है इमरान खान का। मतीउल्लाह जान कहते हैं। आज फिर मैं शेख वक्कास अकरम साहब का भी सुन रहा था, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान की वजह से मुत्तहद है, बाकी सब नॉनसेंस है। उस लिस्ट में बहुत सारे चेहरे हैं, हमें पता है कौन कौन से हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा ये सुनिएगा। वो कहते हैं जरा गौर से, आजाद गौर, वो कहते हैं जेल में इमरान खान को इनके हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। इमरान खान से फैमिली की मुलाकात करने पर भी पाबंदी आयद है। इमरान खान से उनके वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। हम बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं जो एक आम कैदी का हक है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को इनका हक दिया जाए। शेख वक्कास अकरम साहब फरमाते हैं। वो कहते हैं इमरान खान का तो है ही, साथ बुशरा बीबी से भी उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, जिससे बुशरा बीबी बीमार पड़ जाती है। होश के नाखून लिए जाए। फिर आगे मजीद फरमाते हैं कि एक तरफ 24 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी हुक्म देते हैं कि दरिया सिंध से नहरें निकाली जाएं। आज जब अवाम एहतजाज के लिए उठ खड़ी हुई है तो पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। ये कैसा एहतजाज है जहां हुक्म देने वाले ही अपने खिलाफ एहतजाज करें? गवर्नमेंट के खिलाफ ही एहतजाज शुरू हो गया। भाई आप बेनिफिशरी भी हैं, आप एहतजाज भी कर रहे हैं। फिर तहरीक इंसाफ अलीमा खान को किसी जरूरत तना नहीं छोड़ेगी। सियासी कमेटी की हिदायत आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एमएनएज तक पहुंचा दी जाएंगी। अलीमा खान या कोई भी फैमिली मेंबर हो, तहरीक इंसाफ साथ खड़ी होगी। ये शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं। वो मजीद कहते हैं पंजाब में लोगों को घरों से नहीं निकलने दे सकते क्योंकि एहतजाज के लिए इकट्ठे हों तो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। खैर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है, वहाँ मोबिलाइजेशन निस्बतन आसान है। पंजाब में एहतजाज की कॉल के साथ ही रेड्स हो जाते हैं शुरू। उसके बावजूद पंजाब की हर जगह शमूलियत वाज़ेह है। ये शेख वक्कास अकरम कहते हैं। फिर कहते हैं सोशल मीडिया कारकुनान के लिए मुझे आज तीसरी मरतबा बात करनी पड़ रही है। इन लड़कों को इन अकाउंट्स के साथ जोड़कर लापता किया गया जिन अकाउंट से उनका ताल्लुक ही नहीं है। ये लड़के बेगुनाह हैं और फिर हालात इनके खिलाफ कर दिए गए हैं। इन लड़कों को छोड़ दिया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ में इस हवाले से शदीद परेशानी है, ऐसा ना हो कि ओवरसीज़ कोई कदम उठा लें, इंतहाई कदम, और आप फिर कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। जहाँ तक सवाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त शदीद गुस्से में है।
اگر کسی کو اس والی سچویشن کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ذہن نشین کر لے کہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اور سوشل میڈیا یہ دو فورمز ہیں جو سسٹم کو ناکوں چنے چبوا چکے ہیں، اور فارم 47 کی سرکار کو بھی ان کو اتنا پریشان کر دیا کہ آنے والے چند دن میں اگر کہیں سے کوئی سیریس تھریٹ ہے کسی کو اس حکومت کو تو وہ اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا جو الٹیمیٹم ہے، کل کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے، کل کا جو مشن اڈیالہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا بات صرف ملاقات تک رہتی ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی دھرنے کی بات ہوتی ہے، کل دیکھیں گے۔ بلاگز اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔